बड़ा प्यारा शेर है, बड़ा मजा आएगा देखेंगे। और बड़ा आसान लबो लहजे का शेर है। शायर कहता है, क्या कहता है सुनिए। शायर कहता है, चांद सितारों चांद सितारों चांद सितारों से भी रोशन, चांद सितारों से भी रोशन तलवा मेरे आका का, चांद सितारों से भी रोशन तलवा मेरे आका का। चांद सितारों से भी रोशन तलवा मेरे आका का। सोचो जरा फिर कैसा होगा, सोचो जरा फिर कैसा होगा, सोचो जरा फिर कैसा होगा चेहरा मेरे अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचो जरा फिर कैसा होगा चेहरा मेरे आका का। और सुने, जो मदीना शरीफ होकर चले आए हैं उनके लिए शेर बड़ा प्यारा शेर है। देखिए आप शायर क्या कहता है, उसकी शफाअत हो गई वाजिब, खुल्द बरी वो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। उसकी शफाअत हो गई वाजिब, खुल्द बरी वो जाएगा। उसकी शफाअत हो गई वाजिब, खुल्द बरी वो जाएगा। अरे उसकी शफाअत उसकी शफाअत हो गई वाजिब, खुल्द बरी वो जाएगा। जिस मोमिन ने जिस मोमिन ने जिस मोमिन ने जिस मोमिन ने देख लिया है रोज़ा मेरे आका का, जिस मोमिन ने देख लिया है रोज़ा मेरे आका का। और बड़ा मशहूर वाकया है, अबू जहल मुट्ठी में कंकरी लेकर आया था हुजूर के पास और आकर कह रहा था कि अगर आप नबी हैं तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो आका ने फरमाया था कि मैं बता दूं या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूँ। अबू जहल सोचता था कि कहीं कंकर पत्थर बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आका की बारगाह में तो अच्छा अच्छा बोलता है ना। तो आप सुनिए शायर क्या कहता है, कैसे वो ईमान न लाते हुक्म पैगंबर सुनते हैं, कैसे वो ईमान न लाते हुक्म पैगंबर सुनते हैं। अरे कैसे वो ईमान
कैसे वो ईमान न लाते, हुक्म पैगंबर सुनते हैं। मुट्ठी में कंकर ने पड़ा जब, मुट्ठी में कंकर ने पड़ा जब, मुट्ठी में कंकर ने पड़ा जब, कलमा मेरे आका का मुट्ठी में कंकर ने पड़ा। नारे तकबीर यार, मोहब्बत से नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर यार। ताल्लुकात की सरहद सिमट नहीं पाए, रजा के इश्क की आवाज घट नहीं पाए। अमा लबों को खोल दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लगे नारा तो चुप रहना हमें अच्छा नहीं लगता। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां हमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। यार मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग माशाल्लाह बड़ी दिलजमाई के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, है ना। बस मेरे बाद थोड़ी देर के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान साहब आएंगे। बड़ी अच्छी तकरीर होती है, बड़े अच्छे बयान करते हैं वो, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। अब ये भी शेर सुनिए, बड़ा प्यारा शेर है और मैं आपको यहाँ से बरेली लेके चलता हूँ। देखिए शायर क्या कहता है। करिया करिया ताजो शरिया, क्यों ये नारा लगता है। बोलिए सुभान अल्लाह। करिया करिया ताजो शरिया, क्यों ये नारा लगता है। करिया करिया ताजो शरिया, क्यों ये नारा लगता है। अरे करिया 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 ताजो शरिया, क्यों ये नारा लगता है। उन पर है फैजान रजा का, उन पर है फैजान रजा का, उन पर है फैजान रजा का, सदका मेरे आका का। उन पर है फैजान रजा का, सदका मेरे आका का। और चूंकि आज की जो महफिल है वो बराए साले सवाब मुनक़िद की गई है ना, तो मैं चाहता हूं कि उनके बेटों को मैं ये पैगाम दे दूं और मैं ये बात समझा दूं, सुना दूं शेर की रोशनी में। शायर क्या कहता है, समाअत फरमा ले। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखेंगे बड़ा प्यारा शेर है, इंशाल्लाह बड़ा पसंद आएगा। शायर कहना क्या चाहता है कि वाली साहब वाला साहब चली गई हैं, लेकिन अब वो तसव्वुर में अपने बच्चों से क्या कहती है। वो कह रही हैं, बेटा 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 हमारी कब्र पर आना कभी कभी। बेटा हमारी कब्र पर आना कभी कभी। बेटा हमारी कब्र पर आना कभी कभी। अरे बेटा बेटा हमारी कब्र पर आना कभी कभी। पढ़ कर कुरान
मुझको सुनाना कभी कभी, पढ़ कर कुरान मुझको सुनाना कभी कभी। अपने माँ बाप के कब्र के करीब जाया करें आप, सिर्फ 40वां और 4वां बरसी करा के आप शांत मत हो जाएं। जब तक आप इस खाकदाने गीती पर हैं, अपने माँ बाप के कब्र के करीब हमेशा जाया करें और सलाम अर्ज किया करें, फातिहा पढ़ा किया करें, है ना। जब आप वहाँ खड़े होंगे फातिहा पढ़ेंगे ना, कसम खुदा की उनके रूह को बड़ी खुशी होगी। हाँ, जिस तरह जिंदगी में वो आपको देखकर खुश होते थे, इंतकाल के बाद भी जब आप उनके कब्र के करीब जाएंगे तो वो आपको देखकर खुश होंगे। मेरे प्यारे, वहाँ फातिहा खानी कीजिए, है ना, दुआएं कीजिए, इसलिए कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कहते हैं ना। तो जब हमारा सलाम हमारे कब्र वाले को मिल सकता है तो तिलावत कुरान क्यों नहीं मिल सकता है ना। तो करना चाहिए। अब सुनिए शेर कि बेटा हमारी कब्र पर, उसके बाद वो जा रहे हैं तो तस्वीर में अपने बेटों से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन बेटों मेरे सुनो, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जा अपनी दुआ में याद तो रखना कभी कभी, अपनी दुआ में याद तो रखना कभी कभी, अपनी दुआ में याद तो रखना कभी कभी। ये आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा लें, है ना। तो एक बार मरहुमा के लिए और मरहूम के लिए सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपको भी इसका बेनिफिट होगा और मरहुमा को भी होगा, मरहूम को भी होगा, दोनों को फायदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको होगा, नहीं, आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। अब आखिरी शेर सुनिए, ये भी बड़ा प्यारा शेर है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। तुम जा रहे हो लौट कर जाओ मगर सुनो, तुम जा रहे हो लौट कर। हम अपने मरहुमीन को जब कब्र में लिटा देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद जब हम निकलते हैं ना वहां से, तो हमारे चलने की आहटों को भी वो सुनते हैं। अब वो कहते क्या है, सुनिए कि तुम जा रहे हो लेकिन तुम जा रहे हो लौट कर जाओ मगर सुनो, तुम जा रहे हो लौट, तुम जा कलमा, कुरान दुरूद कलमा बख्शवाना कभी कभी, कुरान दुरूद कलमा बख्शवाना कभी कभी। बेटा हमारी कब्र पर आना कभी कभी, पढ़ कर कुरान मुझको सुनाना कभी कभी।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं मुतहिद होता